हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, लास्ट के जो दो वीडियोस थे उनके अंदर आपने डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन और डेरिवेटिव उन दोनों के जो वन शॉट थे उनके थ्रू आपने अच्छे से समझ लिया होगा, सारा कंसेप्ट रिवाइज कर लिया होगा। क्लास 12th में भी आपने सब कुछ वो पढ़ा हुआ है, वही सारा कुछ आपको पढ़ना था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो छोड़ना है आपको। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सीयूटी के सिलेबस में रेट ऑफ चेंज नहीं लिखा है, लेकिन मजे की बात यह है कि जो लास्ट के 2 साल के जो पेपर हुए हैं उनके अंदर आपको रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए आपको वो भी कंसेप्ट करना था, इसलिए मैंने आपको सब कुछ वो बताया हुआ है कि आपको जो जो क्लास 12th में था वो सारा ही कंसेप्ट आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम पीछे जो पीवाई क्यूज हैं वो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, और साथ साथ उसमें जहां जहां शॉर्ट ट्रिक्स लग सकती है वो सारी मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको पीवाई क्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अगर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये नया चैनल है हमारा जिस पर ये कंटेंट आपको अवेलेबल हो रहा है, ठीक है, उस चैनल को जरूर अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि जो लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स के कंटेंट के लिए थोड़ा परेशान है तो उन्हें पता रहेगी भाई कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, और पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा कंटेंट मिलेगा, एक वीडियो डाल दी, 2 वीडियो डाल दी। ठीक है, पूरा स्टार्टिंग से मैं कंसेप्ट आपको करा रहा हूँ, ठीक है, और साथ में पीवाई क्यूज भी करा रहा हूँ, ताकि आपको ये आइडिया भी रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। यहाँ पर है 2x x माइनस 1 2x माइनस 2 माइनस एक्स, और आपको सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 3 टर्म्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन तीनों टर्म्स को आपको मल्टीप्लाई ही कर लेना चाहिए पहले। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ये लेंदी हो जाएगा, तो बेटर ये रहेगा कि हम इसे मल्टीप्लाई कर लें। तो पहले तो दोनों ब्रैकेट्स हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ से x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, x को x से किया एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स। अब ये जो 2x है इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास यहाँ पर भी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर भी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये बन गया 6x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब एंड माइनस 4x। अब ये आपके पास y आ चुका है। अब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दो, तो ये आ जाएगा 12x माइनस 3 2 6 एक्स स्क्वायर माइनस 4। आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दो, तो आ जाएगा 12 माइनस 12x। अब यहाँ ऑप्शन में 12 कॉमन निकाल रखा है, तो 1 माइनस एक्स, ये आपके पास इसका आंसर बन रहा है 12 इंटू 1 माइनस एक्स। फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब लॉग एक्स देन सेकेंड डेरिवेटिव। तो पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उसके लिए हम लगा देते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल आपने लगाया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर, लॉग एक्स रहेगा सेम, प्लस अब एक्स क्यूब रहेगा सेम, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, इससे आप इसको कैंसिल करोगे तो एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कॉमन निकल गया, तो यहाँ रह गया 3 लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है, अब क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तो एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं, फिर दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगा दो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ये सेम रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर सेम, और 3 लॉग एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा 3 बाई एक्स, इससे ये हो जाएगा कैंसिल। इसकी जब ब्रैकेट ओपन करोगे आप, तो यहाँ पर आएगा आपके पास देखो 6x लॉग एक्स प्लस 2x और प्लस 3x, यानी ये बन जाएगा 5x। तो 6x लॉग x प्लस में 5x। अब आंसर ऐसे है तो ठीक है, नहीं है तो इसमें देखो कॉमन निकाल रखा है, यहाँ पर x कॉमन निकाल रखा है, तो ये बन जाएगा 6 लॉग x प्लस में 5। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका सेकंड का ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास, इसमें देखिए नेक्स्ट में कहता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स वाई देन डी वाई बाई डी एक्स। सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो सीधा आपको डेरिवेटिव कर देना है। एक्स क्यूब का आ गया 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर एक्स वाई, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। एक्स वाई जहाँ भी मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स का हो जाएगा 1, वाई एज इट इज़, एक्स एज इट इज़, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को आप एक तरफ सेपरेट करोगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये है, ये इधर जाएगा तो माइनस एक्स होगा, तो सीधा आप कॉमन निकाल के ऐसे लिख सकते हैं, इधर से 3y स्क्वायर रहेगा, इधर से माइनस एक्स आएगा,
इधर हो जाएगा ये y माइनस 3x², इसको ले गए हम उस साइड, ये इसके नीचे चला गया, ये आपका dy/dx बन गया y माइनस 3x² और 3y² माइनस x। अब देखो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ है कि नहीं है, y माइनस 3x² 3y² माइनस x, ये बीच में माइनस है, ऑप्शन बना हमारा बी। नेक्स्ट में कहता है कि इफ x प्लस 1 इंटू में e की पावर y इक्वल्स टू 1 देन, तो यहाँ से आपको एक जो रिलेशन है वो आपको वेरीफाई करना है। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको डेरिवेटिव करता हूँ, ठीक है, x प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो x का तो हो जाएगा 1, y का तो 0, उसका 1 का तो 0 हो जाएगा, e की पावर y रहेगा सेम, प्लस अब x प्लस 1 रहेगा सेम और e की पावर y का हो जाएगा e की पावर y इंटू में dy/dx इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से e की पावर y तो कॉमन निकल गया, तो आपके पास यहाँ रह गया 1 प्लस में यहाँ रहेगा x प्लस 1 dy/dx। इस 1 को आप उधर शिफ्ट कर देंगे तो dy/dx की वैल्यू ऐसे बन जाएगी, 1 उधर जाएगा माइनस में आएगा और x प्लस 1 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये तो आ गया dy/dx। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो माइनस तो बाहर है यहाँ पर, और इसका डेरिवेटिव जैसे 1/x का डेरिवेटिव होता है वैसे ही करना है, यानी माइनस 1/x², तो ये हो जाएगा अपॉन 1 सॉरी x² नहीं लिखना, लिखना तो x प्लस 1 का स्क्वायर ही है, x प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कौन सा रिलेशन जस्टिफाई कर रहा है, dy/dx की वैल्यू ये है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इसके बराबर ही आएगा, यानी यहाँ से रिलेशन ये बन सकता है कि dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेकंड डेरिवेटिव। अब ये रिलेशन देखो आपको यहाँ पर दिया नहीं दिया हुआ, dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेकंड डेरिवेटिव, ऑप्शन बन गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहता है y इक्वल्स टू लॉग, फिर बेस में 3 है, फिर लॉग, फिर बेस में 3 है, फिर x है, फिर देन dy/dx, फिर आपको फाइंड करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो पहले इसमें आप चेंज ऑफ बेस फार्मूला लगाकर पहले उसके बेस को सिंपल कर लेना, ठीक है। बेस अगर सिंपल नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पर आप गड़बड़ कर सकते हो, तो बेस को हमें सिंपल करना है, ठीक है। सिंपल कैसे करेंगे, देखो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये होता है कि आपके पास लॉग b टू द बेस अगर है तो ऊपर तो log b हो जाता है और नीचे log a हो जाता है, ऐसे लिखते हैं। तो हम यहाँ से ये जो 3 है, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है log 3 और फिर log 3x, तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा हमने काउंट करा a, ठीक है, a या b कुछ भी करो, तो ये ऊपर आएगा और ये log 3 नीचे आ जाएगा। तो ये किस तरह बना, log ऊपर आएगा आपके पास log 3x और नीचे आ जाएगा log 3, ठीक है। अब आपके पास क्या करना है कि आपको इसको फिर से आपसे चेंज कर देना है, ठीक है। जैसे हमने ये चेंज करा है इसमें भी आपको यही प्रॉपर्टी लगा देनी है। ये जो log 3 है ये तो कांस्टेंट है, ये आ गया आपका बाहर, ऐसे लिख दो इसको बाहर। अब ये log हो गया, अब इसमें फिर आप वही चेंज ऑफ बेस फार्मूला लगाओगे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे log x डिवाइडेड बाय log 3। अब यहां पर डेरिवेटिव करने से पहले आपको log की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ये बन गया log a अपॉन b। तो प्रॉपर्टी log की क्या होती है, log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b। तो ये प्रॉपर्टी हम यहां पर लगा के चलेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन log 3 log ऑफ log x माइनस log ऑफ log 3, ठीक है। ये log a माइनस log b, ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। अब इसका डेरिवेटिव करो, अब इसका डेरिवेटिव करो, ये वैल्यू थी हमारी सारी y के बराबर चल रही थी ना ये, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये यहाँ तो देखो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा। आपको डेरिवेटिव इसका करना है तो पहले इस log का डेरिवेटिव करेंगे, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है ना, तो x की जगह यहाँ पर ये है तो यह 1 अपॉन log x ऐसे लिख दिया। फिर log x का डेरिवेटिव करो, चेन रूल अप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1/x, इसका डेरिवेटिव कंप्लीट, माइनस इसका लिख दो 0, ठीक है, इसका लिख दो 0। क्यों लिख दो 0, क्योंकि भाई सारा तो कांस्टेंट है, ये यहाँ तो x है ही नहीं ना। अब यहाँ तो x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाना है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ गया 1 अपॉन log 3 log x
और x। अब ऑप्शन देखो, 1 में x log 3, x log x। अच्छा, यहाँ पर ऐसा अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर log 3x लिखा हुआ है, इधर log x है, इधर x है। अच्छा, इधर क्या कर रखा है, x log 3 log x। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपके पास बन रहा है ये log 3 log x इंटू में x, तो आपका ये यही ऑप्शन बनता है डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये log 3x लिखा हुआ है, गलती से वो हो सकता है मिसप्रिंट है, और कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं कि जिसको हम सॉल्व करके इसके बराबर ला सके। तो यही आपका इसमें डी ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद हम जाते हैं 6 पर। अब 6 में कहते हैं कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, dy बाई डी एक्स आपको बताना है इनमें से किसके बराबर है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ से dx बाई डी टी निकाल लेते हैं। तो dx बाई डी टी निकालोगे, a तो कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव हो गया 1। अब 1 बाई टी का होता है -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये ऑलरेडी यहाँ पर माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, इसका आप एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा ऐसे टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। फिर सेम ऐसे हम y का डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ से निकल जाएगा आपके पास dy बाई डी टी, ये आ जाएगा b, t का डेरिवेटिव 1 बाई टी का -1 अपॉन टी स्क्वायर। फिर यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे टी स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो आपके पास dx बाई डी टी भी आ गया, dy बाई डी टी भी आ गया। अब आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स अगर आप फाइंड करते हैं तो उसके लिए आपको चाहिएगा कि आप dy बाई डी टी को ऊपर रखो और dx बाई डी टी को नीचे रखो। तो ये बनेगा ऐसे b टी स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई a टी स्क्वायर प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप आंसर लाओगे, आंसर तो देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, आंसर तुम्हारा आ गया। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि ऑप्शन के साथ मैच नहीं करेगा। तो ऑप्शन के साथ मैच करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से आप सिर्फ एक टी कैंसिल करो। अब ये थोड़ा सा आपको दिमाग वहाँ पर लगाना पड़ेगा कि हम क्या कैसे करें कि ऑप्शन के साथ हम मैच कर सकें। अब ये टी को काटने से होगा क्या, क्यों यहाँ पर टी मैंने काटा है। अब टी को काटने से ये होगा कि ये जो टी को आप एक बार इसके साथ लिखोगे, एक बार इसके साथ लिख दोगे। सेम काम यहाँ पर करते हैं, ये जो टी नीचे आ रहा था एक बार इसके साथ लिखा, एक बार इसके साथ लिखा। अब यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, यानी ये जो वैल्यू आपके पास बनी ये कुछ ऐसे आ गई टी -1 बाई टी, और ये आ गया आपके पास t प्लस 1 बाई टी। अब ये t -1 बाई टी आपके पास यहाँ पर इन टर्म ऑफ एक्स वाई ये निकल जाएगा। ये t -1 बाई टी की वैल्यू आ जाएगी, a को मैं इधर लाऊंगा तो वैल्यू आएगी इसकी x अपॉन a। तो इसकी जगह पर आप रख सकते हो x अपॉन a, और ऐसे यहाँ पर इसकी जगह रख सकते हो y अपॉन b। अब ये b ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो बी स्क्वायर इंटू एक्स बनेगा, ए वाई यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर वाई। तो ऑप्शन बन गया इसमें आपका बी स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर वाई। ऑप्शन आ गया इसमें बी। तो इस तरह से ऑप्शंस के हिसाब से आपको आंसर लाना है, ये नहीं कि भाई आप खाली आंसर लाना है। यहाँ पर एक्स ये है, वाई ये है, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अब जिस इस तरह के क्वेश्चन जो पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे, हमें पता है कि भाई डी वाई बाई डी एक्स जब भी हम निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स जब भी हम निकालेंगे तो पहले डी वाई बाई डी टी रखना है और डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी करना है। हर क्वेश्चन में ये करना ही करना है हमें। तो हम ये काम बार बार ना लिख के सीधा निकाल दें कि हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। उसके लिए हम y का डेरिवेटिव ऊपर लिखेंगे, माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा 6 इंटू में 2, और नीचे आ जाएगा पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, और नीचे x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 6 12t। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -12 टी क्यूब, और ये वाला 12 भी इधर ही आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, ये आ जाएगा -1 अपॉन टी की पावर 4। ये डेरिवेटिव आया आपका एक डेरिवेटिव। ठीक है, हमें निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे आप तो -1 अपॉन टी की पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो एक तो साइन चेंज हो जाएगा, +4 हो जाएगा और टी की पावर 1 बढ़ जाएगी। एक तो ये हुआ। फिर टी का भी डेरिवेटिव करेंगे तो टी का डेरिवेटिव आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, या आप इसको थोड़ा सा और मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ये 4 अपॉन टी की पावर 5, और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो डी एक्स बाई डी टी। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो डी टी बाई डी एक्स आएगा। उससे फायदा क्या होगा कि आपको यहाँ पर ये सोचने की कोई जरूरत ही नहीं, जो टर्म आपने यहाँ नीचे लिखी है ना वही टर्म आपको यहाँ भी नीचे लिखनी है। मतलब आपका आंसर ऐसे आ जाएगा 4 अपॉन टी की पावर 5 डिवाइडेड बाई 12t। सीधा जो आपने यहाँ पर नीचे लिखा था वही आपको यहाँ पर भी नीचे लिखना है। तो अब ये 12t आप ऊपर लेके जाओगे
तो 4 3 12, तो आंसर आएगा 1/3 t⁻6, 1/3 t⁻6, ये हमारा आंसर बना। अब सीधा यही अप्रोच जो मैंने यहाँ बताई ना, इसको आप यहाँ पर लगाओ। ठीक है, अब dy/dx निकालो पहले। y का डेरिवेटिव करेंगे 3a³ t², x का डेरिवेटिव करेंगे 2at। ठीक है, एक इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आपके पास 3a² 2 में t। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो ये 3a² तो कांस्टेंट है। ठीक है, t का डेरिवेटिव आ जाएगा dt/dx, यहाँ पर तो ख्याल सीधा ही हो गया dt/dx। तो जो आपने यहाँ पर निकाला था ये dx/dt था, इसी का रेसिप्रोकल करके मतलब इसी टर्म को नीचे ही लिख देना है आपको। ठीक है, 3a² और इसको कितना था 2at, इस a से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो 3a/4t, ये आपका आंसर बनेगा 3a/4t। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि x ये है, y ये है आपके पास, और सेकंड डेरिवेटिव बताना है। ठीक है, एट शायद यहाँ पर t होगा मेरे ख्याल, क्योंकि x का तो कोई काम होगा नहीं। तो यहाँ पर डेरिवेटिव अपने निकाला, dy/dx निकाला, तो वही करना है आपको। पहले इसका डेरिवेटिव ऊपर 2at और नीचे आ जाएगा 2a, 2a से 2a कैंसिल, ये बच गया t। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा dt/dx, dt/dx मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 1/2a। अब यहाँ 1/2a आपके पास यही ऑप्शन आ रहा है, तो वैल्यू की कोई ज़रूरत भी नहीं है, चाहे वो x है चाहे वो t है, उसका कोई काम ही नहीं आया। y आपको ये दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ पर 9 है, 9 का स्क्वायर 81, y ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में करना क्या होता है मैं आपको बताऊँगा एक बार इसका शॉर्टकट। अगर ऐसे आपके पास है ae⁻mx be⁻−mx, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, चाहे इधर माइनस हो चाहे उधर माइनस हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो सेकंड डेरिवेटिव आता है, इसका जो सेकंड डेरिवेटिव आता है, ये हमेशा इस नंबर के स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, कभी भी आप इसको निकाल के देख लेना, ये हमेशा ऐसे ही आएगा, लेकिन ये दोनों सेम होनी चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना, अलग अलग में नहीं, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास देखो 9 था, यहाँ -9 था, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 81 इंटू में y, ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर आपको ये लिस्ट दे रखी है, इसके हिसाब से आपको मैच द कॉलम करने हैं। तो इसमें से जो सबसे आसान आपको दिखता है ना, आप उसको पहले पिक करो। ठीक है, जो सबसे आपको आसान दिखता है या ऑप्शन में आपको दिखता है कि भाई वो सबसे अलग ही ऑप्शन है, जैसे ए में यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, बी में देखो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, मतलब यहाँ सेकंड है या फर्स्ट है या फोर्थ है या थर्ड है, मतलब बी अगर आपने निकाल दिया सही तो वहीं से आपको आपका आंसर पता चल गया, आपको 4 नहीं निकालने पड़ेंगे, एक से आपका काम बनेगा। तो हम बी को ही पिक कर लेते हैं, ये बी है हमारा। ठीक है, बी क्या है, x⁻x प्लस में y = 2। अब इसका डेरिवेटिव अगर आप करते हो तो इसका डेरिवेटिव होता है x⁻x log x + 1 और y का हो जाएगा dy/dx, ये हो गया 0। अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई इसकी जो वैल्यू है, डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर 1e से निकाली हुई है, तो यहाँ पर 1e से अगर आप निकालेंगे, 1e से अगर आप निकालते हैं, पहले मैं इसको उधर ले जाता हूँ, तो -x⁻x log x + 1। अब देखो माइनस में आपके पास सारे खैर आंसर माइनस में आ रहे हैं। अगर मैं ये पहला ऑप्शन रखता हूँ 1e, यानी x की जगह 1, तो ये 1 हो जाएगा, log e की वैल्यू 1 हो जाती है, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो आंसर में यहाँ पर e आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं मैच करेगा। अगर मैं 2 2 रखता हूँ इस पर, तो 2 2 से क्या होगा, 2 2 से क्या होगा, जो dy/dx है आपका, ये -2⁻2, यहाँ पर आएगा log 2 + 1। log 2 की वैल्यू हमें नहीं पता ना, इसने दे रखी है, आंसर में log 2 कहीं पर भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर हम 1 0 रखते हैं, ठीक है, 1 0 रखने का मतलब है कि यहाँ x की जगह 1, 1⁻1 और log 1 + 1, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 + 1 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, मतलब -1 आना चाहिए, तो -1 यहाँ से नहीं आ रहा। 1 1, अगर 1 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखो आपने 0 का तो यूज़ ही नहीं किया है, क्योंकि y की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो यहाँ पर अगर आप 1 1 रखोगे, -1⁻1 फिर वही आएगा log 1
प्लस में 1, तो log 1 की वैल्यू 0 प्लस 1 यानी 1 आ गया, 1 इंटू -1, आंसर आ गया -1, यानी बी का जो ऑप्शन है वो फोर्थ है। अब बी का ऑप्शन फोर्थ इसमें इस पर है, थर्ड पर, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी अब देखो लिस्ट मैच कर रही है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, इसको यहाँ पर छोड़ दो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाले में करेंगे हम। अब ये नेक्स्ट आपके पास एओडी का क्वेश्चन आ गया। इसमें कहता है कि भाई ये पॉइंट आपको बताने हैं कर्व पर जो जिसमें टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसमें डी वाई बाई डी एक्स जीरो के बराबर होता है ना, कंसेप्ट याद है ना। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, टू दोनों तरफ से कॉमन निकल जाएगा, काट दो, इसको इधर लेके जाओ तो आएगा -x/16 और y/25, 25 ऊपर आ जाएगा, y नीचे आ जाएगा। ये जो इसको है आपको जीरो के बराबर रखना है, जीरो के बराबर रखोगे तो ये 16y इधर जाके जीरो हो गया, ये इधर जाके जीरो हो गया, तो x की वैल्यू आपको मिल गई जीरो। अगर x की वैल्यू जीरो है तो ये सारा पोर्शन जीरो हो गया, आपके पास बचा y² / 25 = 1। इसका मतलब ये हो गया कि y² 25 है और y की वैल्यू ±5 है। x की वैल्यू जीरो है, y की वैल्यू ±5 है, ऑप्शन बन गया आपका सी, काम हो गया खत्म। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ पर आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधा डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो पहले y का डेरिवेटिव ऊपर रखेंगे, x का डेरिवेटिव नीचे रखेंगे, ये कैंसिल, ये आया 1/t, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स ही होता है, ये आ गया आपका 1/t, 1/t इसमें कहाँ पर है, ये आपके पास ऑप्शन आ गया, तो 14th का ऑप्शन आ गया ए। नेक्स्ट में यहाँ पर फिर मैच द फॉलोइंग करनी है, तो यहाँ पर इक्वेशन है, यहाँ पर इसकी स्लोप है, तो आपने यहाँ से स्लोप निकाला। यहाँ पर देखो ए का ऑप्शन सब जगह अलग है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, नहीं रिपीट हो रहा है। बी का ऑप्शन भी रिपीट हो रहा है एक जगह, सी का भी रिपीट हो रहा है, डी का भी रिपीट हो रहा है, सबके रिपीट हो रहे हैं, मतलब दो तो निकालने पड़ेंगे। तो पहले हमने इसको किया, पहले वाले को ए को, तो यहाँ पर है वाई, तो वाई डैश आ गया 3x² - x, x का डेरिवेटिव 1। अब ये कह रहा है कि एट x = 2 पर स्लोप बताना है, तो यहाँ पर 2 पे स्लोप रखेंगे, 4 × 12, 12 में से 1 गए 11, तो ए का जो ऑप्शन है वो बना 3, तो ए का 3 यहाँ पर है, ए का 3 यहाँ पर है, मतलब ये दोनों तो खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बी का 4 दे रखा है, यहाँ भी बी का 4 दे रखा है, तो बी को तो चेक ही मत करो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सेम ही है। सी को चेक करो, सी का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 4x, और x की जगह 2 डालेंगे तो ये आ गया 8, तो ये दे रखा है आपको 1 पर, तो सी का 1 आपके पास यहाँ पर है, तो ऑप्शन बनेगा ये। A particle moves along the curve this, the point on the curve at which the y coordinate is changing 6 times as fast as the x coordinate। ये कह रहा है जो y कोऑर्डिनेट है ना वो x के मुकाबले 6 टाइम्स फास्ट चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि y कोऑर्डिनेट में जो चेंज हो रहा है ये 6 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट है, तो यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 6। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आप निकालो, 8y यानी y का डेरिवेटिव करेंगे, ये आ गया, और 3x², इस 8 को यहाँ से हटा के इधर लाओ, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो 3x² की जो वैल्यू है अपॉन में 8, इसकी वैल्यू है 6, इसको इससे कैंसिल करा, x² आ गया आपके पास 16, तो x की वैल्यू आएगी +-4। अब x की वैल्यू +-4 यहाँ पर नहीं है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दो जगह है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर x की जगह अगर 4 है तो फिर वहाँ से आपको y की वैल्यू 1 निकालनी पड़ेगी, तभी ऑप्शन पता चलेगा इन दोनों में से कौन सा ठीक है। तो x की वैल्यू 4 है, मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो ये बना आपके पास 8y, 4 का क्यूब करेंगे 64 + 7, तो ये बन गया आपके पास 71, और y आ गया आपके पास 71/8, तो 71/8 यहाँ पर आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये देखो रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है, सिलेबस में ये नहीं था, लास्ट ईयर भी नहीं था, इस साल भी नहीं था, लेकिन भैया क्वेश्चन तो दिया हुआ है, तो इसलिए कर लेना। यहाँ पर कह रहा है कि वॉल्यूम ये होता है, एट वट रेट इन द क्यूबिक यूनिट सेकेंड इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग व्हेन r = 10 एंड dr/dt इज दिस। तो आपको इसका डेरिवेटिव कर देना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv/dt 4/3 कांस्टेंट है, r³ का डेरिवेटिव करेंगे 3r² और dr/dt, इससे ये कैंसिल करो, पाई को पाई रहने दो, कोई नाम ना दो, और r की जगह 10 और dr/dt की जगह 0.01,
तो 10 का स्क्वायर आएगा 100, 100 को 0.01 से करेंगे 1 हो जाएगा, 1 इंटू में 4 पाई, आंसर आ जाएगा 4 पाई। आंसर बन गया आपका इसमें बी, 17 का बी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पर। 18th में कहता था इंटरवल इन विच वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, दैट इज ए ऑप्शन वहाँ लिख दिया हमने, बी इधर है, सी इधर है, डी इधर है। तो ये इसका डेरिवेटिव करो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए। तो ये आएगा आपके पास, ये क्वेश्चन ना रॉन्ग लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो भी। ठीक है, क्योंकि इसमें से आंसर आपका कोई मैच कर नहीं रहा है, ऑप्शन में दिक्कत है, पता नहीं क्वेश्चन में दिक्कत है, याद नहीं मुझे। ठीक है, 19 देखो, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन ए की पावर एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर गिवन बाय। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि जो फंक्शन है हमारा वो इंक्रीजिंग है आर पर, तो ए की वैल्यू बतानी है आपको। तो एफ डैश एक्स निकाला हमने, ये आ गया ए की पावर एक्स लॉग ए। अब यहाँ पर जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो इंक्रीजिंग आएगा ना। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी, यहाँ सिर्फ मैं ग्रेटर देन ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन साइन ही यूज हो रहे हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 यानी ए की पावर एक्स लॉग ए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ए की पावर एक्स यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो हमेशा भैया ग्रेटर देन 0 ही रहता है, ये तो कभी भी 0 भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा। आप एक्स की जगह कुछ भी डाल लो, चाहे माइनस में डालो चाहे प्लस में डाल लो, और अगर 0 भी डालोगे तो ए की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो भैया ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने हैं भाई साहब, इनका तो कुछ करना नहीं, बच गए ये हमारे पास लॉग ए। अब लॉग ए की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? आपको पता है कि जो लॉग 1 है, लॉग 1 है, ये 0 होता है, तो यानी जब भी इससे 1 से बड़ी वैल्यू होगी तब ये पॉजिटिव होगा। अब 1 से बड़ी मतलब यहाँ पर इसकी जगह क्या देखा है, ए, तो ए की जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी होनी चाहिए तभी ये पॉजिटिव बनेगा। और ए की वैल्यू 1 से बड़ी आपको कहाँ पर दे रखी है जी, ए की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी, ऑप्शन बना इसमें सी, कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी, 1 भी नहीं होगी, अगर 1 हो गया तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन अटेन इट्स मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है कि मिनिमम वैल्यू इसकी आएगी कहाँ पर। तो एफ डैश एक्स किया हमने, पहले ऐसा करो इसको सॉल्व ही कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर हमने डेरिवेटिव करा तो आ गया 2x माइनस 2, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी 1। अब यहाँ पर यही पूछ रहा था कि भाई ये मिनिमम कहाँ पर आएगा, मिनिमम ही पूछ रहा है, मिनिमम कहाँ पर आएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट एक ही निकला हमारा, और वो हमारे ऑप्शन में भी है, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई नन ऑफ दीज ऑप्शन में हो, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर बन जाएगा। एफ एक्स इक्वल्स टू एम लॉग एक्स एन एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स हैज एक्सट्रीम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 1 एट एक्स इक्वल्स टू -2। मतलब ये कह रहा है कि जो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है, चाहे वो मिनिमम है चाहे मैक्सिमम है, वो एक्सट्रीम वैल्यू आपको इन दोनों पॉइंट्स पर मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, यही मतलब हुआ। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तभी तो उस पर वैल्यू मिलेगी हमें। तो अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो m log x का डेरिवेटिव हो जाएगा m बाई एक्स, और एन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2nx, और x का यहाँ पर है 1। अब हम इसको जब 0 पुट करेंगे तो हमें ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। मतलब x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो उससे हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, और x की जगह यहाँ पर -2 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ x की जगह 1, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू है ये 0 के बराबर आएगी। और अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ -2, उस केस में भी ये 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखो 1 पुट करोगे आप तो m/1 यानी m हो गया, यहाँ पर 2n हो गया, प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन तो ये बन गई। जब आप -2 यहाँ पर पुट करोगे तो ये बन जाएगा m/-2, और माइनस यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 2 4 n, और +1। अब यहाँ से इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा आपके पास -2m -m, और प्लस माइनस को यहीं पर रहने दो, खाली 2 से कर दो, तो 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। ये बन गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो एलिमिनेशन मेथड लगाकर। देखो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इन दोनों को ऊपर नीचे रखो आप, m + 2n + 1, इधर से -m -8n + 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -6n प्लस में 3 को उधर ले जाएंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब n की वैल्यू 1/2 सिर्फ यहाँ पर है,
ठीक है, तो यही आपका आंसर बन जाना चाहिए। अगर आप चेक भी करोगे तो m की वैल्यू -2 आ जाएगी। देखो यहाँ पर अगर मैं पहले वाले में पुट कर दूं n की जगह 1/2, ये कैंसिल, 1 + 1 2, उधर जाके -2, तो m की वैल्यू -2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछता है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ax + by वेयर xy = c²। तो ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, जो फंक्शन आपको ये दे रखा है f(x) ax + by। यहाँ पर हम y की जगह यहाँ से वैल्यू निकाल कर रिप्लेस कर देते हैं, तो y की जगह आ जाएगा c²/x। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। ax प्लस में bc²/x, इसका डेरिवेटिव करेंगे a, इसका आ जाएगा -bc²/x²। इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, इसको उधर शिफ्ट करो, तो x² की वैल्यू आ जाएगी bc²/a, यानी x की वैल्यू बनेगी √b c/√a। अब इसी वैल्यू पर मिनिमम, इसी पे मैक्सिमम, जो भी निकलना है इसी पर निकलना है। तो अब x की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पर, यहाँ पर मत पुट करो, यहाँ तो y है, आप पुट करो यहाँ पर, क्योंकि ये हमने x में कन्वर्ट कर लिया है। तो आ जाएगा a इंटू में x, तो a इंटू में √b c/√a प्लस में b इंटू में c का स्क्वायर अपॉन में x, अपॉन में x मतलब √b अपॉन में √a इंटू में c। अब यहाँ पर देखो ये a और ये रूट है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर √a आ जाएगा, √b आ जाएगा और c आ गया। यहाँ पर ये कैंसिल, ये √a ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो √b आ जाएगा और c ऑलरेडी है, तो ये बन गया 2√ab और इंटू में c। ये हमारा आंसर बना 2√ab इंटू में c, मतलब ये आपका ऑप्शन बन गया क्वेश्चन नंबर 22 का। उसके बाद आओ 23 पर। यहाँ पर भी आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, इंटरवल आपको ये दे रखा है, तो f' निकालेंगे 12x² - 48, 12 कॉमन निकाल दो, x² - 4 और फैक्टर कर दो इसके x - 2 x + 2। ठीक है, ये फैक्टर हो गए, x - 2 और x + 2। अब यहाँ पर जो आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे, इसको 0 के बराबर पुट करके, तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट सीधा यहाँ से मिल गया, एक तो 2 आ गया और एक -2 आ गया। लेकिन जो इंटरवल दिया है वो 1 3 दिया हुआ है, 1 3 के बीच में 2 तो -2 तो आएगा नहीं, इसको छोड़ दो, खाली ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है। अब 3 पॉइंट हो गया आपके पास, 1 2 और 3, तीनों को बारी बारी से आप यहाँ पर पुट करेंगे, f1 निकालेंगे, f2 निकालेंगे और f3 निकालेंगे। इनमें से जो सबसे कम आएगा वो मिनिमम वैल्यू देगा। तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ 4 - 48 प्लस में 105, तो 105 + 4 109 हो गया। 109 में से इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 8 गए 8, एक बचा और 10 में से 4 गए 6, यानी 61 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर f2 करेंगे आप, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पर f2 करेंगे। f2 पे आप यहाँ पर डालोगे वैल्यू, तो देखो 4 इंटू में 2 का क्यूब -48 इंटू में 2 प्लस 105, तो यहाँ पर आएगा 8 8 चौक 32 -96 प्लस में 105, 15 में से 6 गए 9 और बस 9 आ गया, 32 और 9 41, तो 41 भी ऑप्शन में दिया हुआ है। f3 पे देखते हैं। ठीक है, f3 दिखाई दे रहा है नीचे, ठीक है, तो f3 पे वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर देखो 4 इंटू में 3 का क्यूब -48 इंटू में 3 प्लस 105, तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 108, 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14 प्लस में 105, 108 और 105 हो गए 213, 213 में से 144 कर दो माइनस, 13 में से 4 गए 9, 10 में से 4 गए 6, तो ये बचा आपके पास 69। तो इसमें से जो मिनिमम है वो 41 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 23 का। उसके बाद चलते हैं 24 पर। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये अटेन कर रहा है 1 पर। तो पीछे जो ऐसे क्वेश्चन किया था जिसमें 2 वैल्यूज दे रखी थी, यहाँ पर एक दे रखी है कि इस वैल्यू पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, मतलब इस वैल्यू को डालने पर डेरिवेटिव में वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर डेरिवेटिव करा हमने 4x³
124x प्लस में a। अब यहाँ पर अगर आप पुट करोगे 1, क्योंकि इस पर ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर पुट किया हमने 4 इंटू में 1 की पावर 3, तो ये 4, ये 124 मतलब 120 आएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 120। ये हमारा आंसर आया। इफ x इज रियल द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, एफ डैश एक्स करो, 2x माइनस 8, 0 पुट करोगे इसको, x की वैल्यू आएगी 4। तो इसी वैल्यू को यहाँ पर डाल दो, 4 का स्क्वायर 8 इंटू में 4 प्लस 20, यह आ जाएगा 16, यह आ जाएगा 32 प्लस में आ जाएगा 20, 20 में से 20 और 16 हो जाएगा 36, 36 माइनस 32 यानी आंसर आ गया 4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी आपके पास 4। तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। यहाँ पर देखो ये आपको एक प्रिंटेड पेज दिया हुआ है और इसमें कहता है कि जो इसका एरिया है, प्रिंटेड पेज का जो एरिया है वो आपको दिया हुआ है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस पूरे पेज की जो डायमेंशन है वो x और y है, इसका एरिया दे रखा है 80, तो यानी एक्स वाई की जो वैल्यू है ये 80 के बराबर है। एक रिलेशन आपके पास ये है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर जो मार्जिन आपको दे रखा है उसके हिसाब से अगर मैं ये लेंथ लेता हूँ तो 1 सेंटीमीटर का मार्जिन इधर है, 1 का मार्जिन इधर है, तो इसका जो एरिया निकलेगा लेंथ हो जाएगी x माइनस 2, ठीक है। ब्रेड्थ क्या होगी, 1 का मार्जिन ऊपर है, 1.5 का मार्जिन नीचे है, मतलब 2.5 कम हो जाएगा y में से, तो ये इसकी ब्रेड्थ रहेगी y माइनस 2.5। तो ये कह रहा है कि जो इसका एरिया है प्रिंटेड पोर्शन का x माइनस 2 और y माइनस 5/2, तो 2.5 का मतलब 5/2 ही होता है ना। तो यानी ये हमारा ठीक है, ए हमारा ठीक है। इसमें से कौन कौन से ठीक है वो हमें बताने हैं। फिर कह रहा है प्रिंटेड एरिया इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 18, तो वो हमें निकालना पड़ेगा प्रिंटेड एरिया। तो यहाँ पर y की वैल्यू के लिए आपको ये रिलेशन दे रखा है, यहाँ पर पुट कर दो, y की जगह आ जाएगा 80 अपॉन में x, इसको मैं 5/2 ही लिख देता हूँ, आगे भी शायद ये यूज़ होगा। तो अब x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा, x से इसको करेंगे 5/2x माइनस 160 अपॉन में x प्लस 5। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आप करोगे, इसका तो 0, इसका आ जाएगा माइनस 5/2 और इसका आ जाएगा प्लस 160 अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, इसको उधर लेके जाओ, 5 से इसको काट दो, 5 से 15, 5 से 30, 36 दूनी 72। तो x की वैल्यू 18 तो हमारे पास नहीं बनेगी, 5 6 30 नहीं, 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर 64। तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 8, माइनस वाली तो खैर वैसे भी ले ली, प्लस वाली वैल्यू 8 है, लेकिन ये कह रहा है 18 है, तो ये वाला तो ऑप्शन है गलत। तो a ठीक है हमारा, a किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों तो हमारे ख़त्म। इसमें हमारा b आ रहा है, तो b देखो हमारा गलत है, तो b हमारा ये भी नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन बन गया इसमें 2। आगे यानी ये सारा का सारा सॉल्व आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका आंसर बन गया 26 का ऑप्शन है बी। उसके बाद जब चलते हैं 27 पर, यहाँ पर हमें लिस्ट मैच करनी है, ये फंक्शन है और ये इनकी मैक्सिमम वैल्यूज़ है। तो यहाँ पर पहला जो फंक्शन है वो है माइनस एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन अगर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 0 ही होगी, क्योंकि यहाँ x की जगह आप कुछ भी डालो, x की जगह कुछ भी डालो, वो स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके बाहर एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो मतलब उसको नेगेटिव करता जाएगा, यानी वैल्यू को छोटा करता जाएगा, छोटा करता जाएगा, छोटा करता जाएगा। बस एक 0 ही है जो 0 रहेगा और उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, तो यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। तो इसका ए का ऑप्शन बनेगा 4। तो ए का 4 यहाँ पर है, पहले पार्ट में ही ए का 4 है, बाकी कहीं पर 4 नहीं है, तो यही आपका आंसर आ गया 27 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कहता है कि फंक्शन ये है हमारे पास और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से ठीक है ये आपको बताना है। फंक्शन दिया हुआ है हमें 16x स्क्वायर माइनस 16x प्लस में 12। आपने पहले डेरिवेटिव करा 32x माइनस 16, इसको 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको 1/2। अब यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम भी आ रही है, मिनिमम भी आ रही है, तो हमें ये चेक कर लेना चाहिए पहले कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम वैल्यू आएगी। तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो यहाँ रहेगा 32 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि इस पर मिनिमम वैल्यू आएगी।
अब वो मिनिमम वैल्यू आएगी क्या, तो उसके लिए इसको यहाँ पर पुट कर दो, 16 एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 इंटू में एक्स प्लस 12, ये कट गया 8 पर, ये कट गया 4 पर, 4 ये 12 16, 16 में से 8 गए 8, यानी 8 जो आएगी ये मिनिमम वैल्यू आई है। तो यहाँ पर देखो 8 मिनिमम, पहले में मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है 8, मैक्सिमम नहीं आ रही है, मिनिमम वैल्यू 8, मतलब ये बी ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू 8 है और दूसरा कोई पॉइंट है ही नहीं, तो यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी नहीं, तो यानी नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मतलब ये आएगा। तो ये भी गलत हो गया हमारा, मतलब बी और डी ठीक होने चाहिए, बी और डी यहाँ पर है ऑप्शन 2 में, यानी ये आपका आंसर आ गया। 29 में कहता है कि सी एक्स ये दे रखा है, रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट बाय कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, द स्लोप ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट। स्लोप किसका बताना है, मार्जिनल कॉस्ट का, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट ये आपको दे रखा है, इसका डेरिवेटिव करो, 2 5 ज़ा 10 अपॉन में 2 एक्स, ये कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव कर दो, तो ये जो आएगा आपके पास, ये स्लोप आ जाएगा 6x माइनस 5, और कह रहा है कि भाई x की वैल्यू पुट करनी है 3, तो 6 इंटू 3 माइनस 5, 18 माइनस 5, 6 3 ज़ा 18, 18 माइनस 5 कितना हो जाएगा 13, तो आपके पास 29 का ऑप्शन बन गया सी। सी एक्स दे रखा है, रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट फंक्शन दैन स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द मार्जिनल कॉस्ट, सेम मार्जिनल कॉस्ट ही बताना है आपको, तो वैसे ही करो, इसका डेरिवेटिव करो, मार्जिनल कॉस्ट निकाल दो, 2ax माइनस बी, फिर इसका डेरिवेटिव कर दो, वो उसका स्लोप आ गया, यानी आ गया 2a, आंसर बन गया ये। डिमांड फंक्शन ऑफ ए मोनोपोलिस इज गिवन बाय दिस, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 20। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए पहले रेवेन्यू चाहिए, और रेवेन्यू निकालने के लिए आपको चाहिए p इंटू एक्स। पी आपको ये दे ही रखा है, इसमें x मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया रेवेन्यू। अब इसका आप डेरिवेटिव कर दो, क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है इसका डेरिवेटिव, ठीक है, ये मार्जिनल रेवेन्यू आएगा, तो ये आ जाएगा 1500 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर कहता है कि पुट करो x की जगह 20, तो ये 1500 4 इंटू 20 माइनस 3 इंटू 20 का स्क्वायर, 4 3 12, तो 15 में से 12 हो गए 300, 300 में से 80 गए 220, तो आंसर बन गया आपका 220। 31 का ऑप्शन आ गया ए। 32 में कहता है, इफ द कॉस्ट फंक्शन एंड द प्रॉफिट फंक्शन फॉर ए कंपनी इज गिवन बाय दिस एंड पी इज दिस, वेयर एक्स रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ आउटपुट एंड द रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय। जो रेवेन्यू फंक्शन होगा, रेवेन्यू फंक्शन के लिए पी को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, पी हमारे पास ये है, ठीक है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ जाएगा 0.3 है, वहाँ पर 0.6 हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 0.3 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 10x। तो अब यहाँ पर आपको कॉस्ट फंक्शन, अच्छा प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है भाई, तो ये आपके पास कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है, तो रेवेन्यू बताना है। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो हमें यहाँ पर रेवेन्यू निकालना है, तो कॉस्ट को यहाँ ले आएंगे, यानी रेवेन्यू का फार्मूला बन जाएगा प्रॉफिट प्लस में कॉस्ट। तो प्रॉफिट फंक्शन आपके पास है 0.3 एक्स स्क्वायर 2x माइनस 10, कॉस्ट फंक्शन है 10 माइनस 0.3 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, आंसर आ गया 2x, ये बन गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट में आपको फिर यहाँ डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, रेवेन्यू बताना है एट x इक्वल्स टू 5, तो पहले आप रेवेन्यू फंक्शन बनाओ, रेवेन्यू के लिए यहाँ से p की वैल्यू पहले आपको निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर जो 70 है 70 को इधर लाओ, ये ऐसे है, तो p/2 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 70 माइनस एक्स, अब ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये बन गया रेवेन्यू, और p बन गया, अब रेवेन्यू होता है p इंटू में x, तो ये आ जाएगा 140x माइनस 2x स्क्वायर, तो ये रेवेन्यू बन गया। अब x की जगह कहता है 5 पुट कर दो,
तो 14×5 = 70, 700 ये हो गया, 25 दूनी 50, 700 में से 50 गए, 650 आंसर आ गया। आंसर आ गया इसका 650। और इसी के साथ ही जो डिफरेंशिएशन और एओडी है उसके जो पीवाईक्यूज हैं वो हमने यहाँ पर कर लिए फिनिश। आई होप आपको ये सारे पीवाईक्यू अच्छे समझ में आ गए होंगे और कैसे इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आपको आता हो लेकिन टाइम ज़्यादा लगा दोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जल्दी से जल्दी कर रहे हैं क्वेश्चन, उसके लिए कंसेप्ट समझो अच्छे से और क्या क्या ट्रिक्स हम यूज़ कर रहे हैं उन ट्रिक्स को फॉलो करो और इसी तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।